हरियाणा प्रदेश के किसानों में इन दिनों हाहाकार मची हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए अध्यादेश के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि वह जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पीपली अनाज मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन की एक महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा और किसानों ने काले झंडे लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचकर अपना रोष प्रदर्शन किया, जहां भारतीय किसान यूनियन ने अध्यादेश की प्रतियों को जलाया और अपना ज्ञापन जिला प्रशासन अधिकारी को सौंपकर हरियाणा सरकार से आग्रह किया कि नए अध्यादेश को वापस ले। किसानों के इस आंदोलन से इस बार आड़ती भी बड़ी संख्या में नजर आए। हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान और आड़ती काफिले के रूप में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन और आड़ती एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं वह किसानों और आड़तियों को बर्बाद करने वाले हैं, उन्हें वापस लिया जाए। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। देखिए, एक अध्यादेश है जिसमें इन्होंने कहा है कि व्यापारी मंडी के बाहर खरीदे। मंडी को तोड़ने का षड्यंत्र है कि बाहर खरीदेगा तो टैक्स नहीं है, अगर मंडी के अंदर खरीदेगा तो 6.5% टैक्स बनाते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको टैक्स छोड़ना तो मंडी के अंदर भी टैक्स छोड़ दें। और दूसरा ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो भी मंडी तोड़ने का दूसरा तरीका है कि किसान और कंपनी दोनों आपस में सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन उसमें जब मार्केट में रेट हमारे कॉन्ट्रैक्ट से नीचे जाएगा तो हमारी क्वालिटी खराब दिखा के छोड़ने की उनके पास पावर है। 10 तरह के बहाने हैं और उसके हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, केवल एसडीएम पे और डीसी पे जा सकते हैं और वो सरकार के अधिकारी होते हैं। और तीसरा जो अध्यादेश और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और है, अगर मार्केट में रेट ऊपर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर आ गया तो किसान देने के लिए मजबूर होगा, किसान भाग नहीं सकते। और तीसरा अध्यादेश जो है वो लाए हैं कि जो स्टॉक सीमा हटा दी है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने दाल पे हटाई थी 4 साल पहले, उससे एक देश में विकृति आई थी। 60 रुपये 50 रुपये वाली दाल 200 रुपये किलो में बिकी थी और ऐसे ही आगे भी होगा। जो काला बाजारी हुआ वो बढ़ेगी। और जो ये कानून है मंडी से बाहर बेचने का, ये 2006 में बिहार ने बनाया था और आज आप बिहार का हाल देखिए, बिहार में धान का तो आज जो प्रदर्शन है वो आड़तियों का किसानों का ज्वाइंट था। देखिए संयुक्त है, क्योंकि अब आड़तियों पे भी मुसीबत है और किसानों पे तो मुसीबत है ही, तो इसलिए आज का जो प्रदर्शन है वो सभी आड़ती भी इकट्ठे हैं और सभी किसान भी इकट्ठे हैं और मुनीम भी इकट्ठे हैं। तो आड़ती यूनियन के प्रधान कौन से हैं? बेचने की व्यवस्था है। जिम्मेदार सन 77 के जनता पार्टी सरकार के अंदर आई तो सबसे पहले ये बिल लेके आई थी कि किसान अपनी फसल को हिंदुस्तान में किसी भी मंडी में बेच सकता है। ये दोबारा से उन्हीं कानूनों को दिखाने की कोशिश करते हैं। उस दिन उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन ये अध्यादेश जारी किया, ये 700 साल की बेड़ियों से मुक्त कर दिया किसान को। किसान को मुक्त कहाँ कर दिया? अभी इन्होंने एक नया कानून लेके आए हैं कि जो एमएसपी का पैसा है वो लिमिट वाली बैंक में जाएगा। उसका कारण क्या है कि पहले उसको जो है उसका कर्जा वो वसूल करेंगे, उसके बाद ही उसकी फसल का पैसा लगेगा। आप अंदाज़ा लगाइए साथियों, अगर आड़ती को पैसा नहीं मिलेगा, उधर से जिम्मेदार को पैसा नहीं मिलेगा, तो इस इलाके का, इस हरियाणा का क्या होगा? जब जिम्मेदार के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो मार काट होगी, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। हमेशा लोन जो है अपनी सुविधा के अनुसार दिया जाता है, ना कि कोई जोर ज़बरदस्ती दिया जाता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये सरकार जो है तरह तरह के काले कानून, ये जो है किसान को और व्यापारी को आपस में लड़ाना चाहती है। इस लड़ाई करने से, जैसे इसने पहले 35 और 36 का गेम खेला, अब ये किसान जो एक ही चोली और दामन के साथी हैं। हरियाणा में आड़ती और किसान हमेशा से 70 साल से एक रहे। हमारी आपस में अंदर कभी कोई मतभेद नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, चाहे हमारा पैसा कभी आया नहीं आया पीछे से। हमने जिम्मेदार को कहीं से भी पैदा किया, उसका पैसा दिया। अभी भी 500 करोड़ रुपया हमारे हरियाणा का आड़तियों का एक्सपोर्टरों के पास पेंडिंग है। 4 साल से हम रो रहे हैं सरकार के सामने, परंतु हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। और आज फिर हरियाणा में किसान को और आड़ती को बर्बाद करने के लिए ये मंडी व्यवस्था को
बिल्कुल बंद कर देना चाहते हैं। अशोक गुप्ता।